नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूटोरियल विद सुनील में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लेबर वेलफेयर बोर्ड में ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरा जाए। तो दोस्तों, बने रहें इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ और जानें ऑनलाइन का पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप आता है लॉगिन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम हैं सिटीज़न पोर्टल में, जहां जाकर हमें लॉगिन करना है। जो यूज़र आईडी और पासवर्ड हमारे लॉगिन आईडी पर आया है, उसे यूज़ करके हमें इसे लॉगिन करना है। स्टेप 2 जहां पे आता है सिलेक्शन ऑफ स्कीम। आज हम मैटरनिटी एड बेनिफिट और बेटी बचाओ स्कीम को सेलेक्ट करेंगे और उसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। स्टेप 3 रूल्स। रूल्स मीन्स रीड रूल केयरफुली। रूल का एक रूल होता है कि हर रूल को हमें केयरफुली रीड करना है और उसे फॉलो करना है। रूल में सबसे ऊपर आता है स्कीम। प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान हेल्थ चेकअप पर, मेडिसिन पर और पौष्टिक आहार पर खर्चे की भरपाई के रूप में सरकार द्वारा एक आर्थिक सहायता है। डिलीवरी डेट के 1 साल के अंदर इस स्कीम में हमें अप्लाई करना है। नंबर 2, श्रम योगी पिछले 1 साल से नौकरी पर होना चाहिए और उसका लेबर वेलफेयर फंड कंट्रीब्यूशन कंटिन्यूसली जमा होना चाहिए। नंबर 3 है, इस स्कीम का लाभ केवल श्रम योगी की वाइफ, स्वयं श्रम योगी अगर महिला है तो वो केवल एक डिलीवरी के दौरान उठा सकते हैं। चौथा रूल है, बर्थ सर्टिफिकेट में और महिला के बैंक अकाउंट में नाम एक सा होना चाहिए। अगर उसमें कुछ फेरफार होता है तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। पांचवा है, अधूरी और गलत इंफॉर्मेशन वाले एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं होंगे। ये थे इसके रूल्स। इन रूल्स को हमें एक्सेप्ट करना है और हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि मैटरनिटी एड बेनिफिट और बेटी बचाओ स्कीम का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। यहाँ हमें फॉर्म को अलग अलग सेक्शन में जाके भरना है। तो चलिए फॉर्म भरते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सेक्शन 1 पर्सनल डिटेल आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ हमें एम्प्लॉयज़ और श्रम योगी का पर्सनल डिटेल फिलअप करना है एज पर कॉलम। सबसे पहले आता है उसमें श्रम योगी डिटेल, नाम और आईडी। ये ऑटो फिल्ड हैं। ये जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम का डाटा है, ये ऑटो फिलअप हो जाता है, यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। सेकंड आता है एम्प्लॉयर और एजेंसी डिटेल। यहाँ हमें एजेंसी के एक अकाउंटेबल पर्सन का नाम, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एम्प्लॉयर का मेल आईडी हमें फिलअप करना है। थर्ड आता है एप्लीकेंट का डिटेल। एप्लीकेंट मीन्स एम्प्लॉयज़ श्रमयोगी। यहाँ पर हमें एप्लीकेंट का डिटेल भरना है, जैसे कि श्रमयोगी के साथ रिलेशनशिप, सेल्फ या वाइफ, श्रमयोगी का नाम, वाइफ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, श्रमयोगी का मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, श्रमयोगी का मेल आईडी और एक फ़ोटो अपलोड करनी है श्रमयोगी की वाइफ की या स्वयं श्रमयोगी अगर महिला है तो उसकी। फोर्थ आता है एम्प्लॉयज़ का प्रेजेंट एड्रेस। हमें यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का पूरा एड्रेस, जहाँ अभी वो काम कर रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं, वो हमें फिलअप करना है। यहाँ इस सेक्शन में हमें एम्प्लॉयज़ का सारा डिटेल फिलअप करने के बाद में इंश्योर करना है कि जो हमने डिटेल्स भरी हैं वो सारे सही हैं। और फिर उसे सेव करें। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 2 स्कीम डिटेल। यहाँ हमें बच्चे की जन्म तारीख, बच्चों की संख्या मीन्स बेटी, बेटे की काउंटिंग,
अलग अलग कॉलम में भरनी है। अगर बेटी एक है तो बेटी एक, बेटा एक है तो बेटा एक, अगर कोई सिंगल चाइल्ड है, बेटी है, तो ओनली बेटी में एक डालना है। आता है महिला का अकाउंट डिटेल, उसमें हमें सबसे पहले कॉलम में भरना है बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम, फिर अकाउंट नंबर हमें कंफर्म करना है, IFSC कोड फिल करके चेक करें कि सारा डाटा सही है और उसे सेव करें। सेक्शन 3 में आता है डॉक्यूमेंट डिटेल। डॉक्यूमेंट डिटेल में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम हमें दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है कि सभी डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल कॉपी को ही स्कैन करके हमें अपलोड करना है। किसी भी डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स कॉपी को स्कैन करके अपलोड करेंगे तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। सेकेंडली, डॉक्यूमेंट का साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन से अपलोड करने हैं? सबसे पहले आता है श्रम योगी का आई कार्ड, जो कि एम्प्लॉयर द्वारा इशू होना चाहिए। सेकंड है श्रम योगी का आधार कार्ड। थर्ड है श्रम योगी का बोनाफाइड सर्टिफिकेट। फोर्थ है महिला का आधार कार्ड या श्रम योगी का आधार कार्ड, मीन्स अगर लेडीज़ अगर खुद ही एम्प्लॉयज़ है तो उसका आधार कार्ड, या फिर अगर श्रमयोगी की वाइफ है तो उसका आधार कार्ड। महिला का पान कार्ड या राशन कार्ड या वोटिंग कार्ड, किसी तीनों में से कोई एक। महिला के बैंक अकाउंट या पासबुक की कॉपी। बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट। सभी डॉक्यूमेंट को केयरफुली स्कैन करें और अपलोड करें, और स्कैन करते समय ध्यान रखें कि कोई भी इमेज ब्लर ना हो। अगर उसको आप एनलार्ज कर रहे हैं तो आपकी इमेज क्लियर होनी चाहिए। अगर उसमें ब्लर होगा तो आपकी इमेज क्लियर नहीं होगी, तो वो एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट होने के चांसेस कम होते हैं। अपलोड करने के बाद इंश्योर करें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं और सभी करेक्ट हैं, तो उसे सेव करें। सेक्शन 4 आता है रूल्स एंड रेगुलेशन का। यहाँ क्लियरली मेंशन है कि आपने जो जानकारी दी है, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं, वो सारे सही हैं। अगर उसमें कहीं पर भी किसी भी टाइम कोई गलती पाई जाती है तो आप सज़ा के हकदार हैं, और जो आपको राशि मिलनी चाहिए इस स्कीम के तहत वो आपकी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आप जानकारी इसमें भर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और उसके बाद इस सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करके उसे सेव करें। आपका डॉक्यूमेंट, आपका एप्लीकेशंस ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा।